बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। क्योंकि बिहार के विकास का, बिहार की समृद्धि का रास्ता, भाई वो फौजदार, ओ फौजदार साहब, इसको बुलाओ। ओ भैया आप जरा, बस हो गया, चलो। बिहार के समृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा, और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध साहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाएं कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। और भाइयों बहनों, 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए,
चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है, 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बनी है, बैठी है। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को हुआ। देश भर में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे।
भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस, असम दरभंगा ग्रीन एक्सप्रेस, गया जी पटना 4 लेन, गया जी रजौली 4 लेन, गया जी राजगीर हाईवे, 300 करोड़ से गया जी रेलवे स्टेशन का विकास, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन का विकास, जहानाबाद रेलवे स्टेशन का विकास, गया जी में मेट्रो, वाराणसी पटना नवादा आसनसोल हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और पूरे नवादा सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। और ढेर सारे विकास के काम, पर्यटन के लिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, बोध गया कॉरिडोर, और 30,000 करोड़ से औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 16,000 करोड़ से गया जी के डोभी में औद्योगिक पार्क, मगध संभाग में तैरता हुआ बिजली घर, 145 करोड़ से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। और ये लालू जी को मैं अभी देख रहा था, वो पूछ रहे थे मोदी जी आपने क्या किया? लालू जी 2024 की चुनाव के बाद का बजट उठाकर ले दीजिए, उसमें बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता है। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला, और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की, और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया, और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया, और कई बार जेल में भी गए, और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो,
वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया है? तो मिलने वाला भाई, आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की है। पूर्ण विकसित बिहार के बगैर पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैंने कुछ चयनित 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक करी है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसके अंदर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर करने के कुछ कामों की लिस्ट दी है। मैं क्या आपको पूछ सकता हूं कि यहां से जाकर जिला अध्यक्ष जी बैठक बुलाएंगे, जो कोई भी काम आपके जिम्मे आता है वो 100% हम करेंगे, ऐसा आप बता सकते हैं क्या? जरा हाथ ऊपर करो जो लोग 100% करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है। मेरे साथ अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे